नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं गीता सारम, जहां श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि आत्मा से महसूस की जाती है। जहां शब्द मन को नहीं, हृदय को स्पर्श करते हैं। जहां हर अध्याय जीवन के अंधकार में दीपक की तरह प्रकाश फैलाता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अध्याय में जिसकी ध्वनि प्रेम की है, जिसका सार समर्पण है, जिसकी भाषा हृदय है, भक्ति योग। विराट दर्शन देखने के बाद अर्जुन की आत्मा भीतर तक बदल चुकी थी। उसके भीतर का मोह टूट चुका था, उसके मन का भ्रम समाप्त हो चुका था। उसकी चेतना अब ईश्वर की विशालता को समझने लगी थी। लेकिन इसी विशालता के बीच उसके मन में एक और गहरी जिज्ञासा उठने लगी, जिज्ञासा ईश्वर के मार्ग की। अर्जुन शांत होकर कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, आपको पाने का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? कौन सा साधक आपके लिए सबसे प्रिय है? वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, या वो जो आपके रूप, आपके नाम, आपके प्रेम में अपने आप को अर्पित कर देता है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हर युग के हर भक्त का प्रश्न है। क्योंकि मनुष्य हमेशा जानना चाहता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सरलतम मार्ग कौन सा है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वो वही दृष्टि थी जो गहराई देती है, सांत्वना देती है और साथ ही सत्य की कठोरता भी लिए हुए होती है। वे बोले, अर्जुन, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का मार्ग कठिन है। उसमें न कोई रूप है, न कोई स्पर्श, न कोई आस्था को थामने वाला आधार। वो मार्ग उस साधक के लिए है जो अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर चुका है, जो अपनी इंद्रियों को बंद कर चुका है, जो संसार के आकर्षणों से बिल्कुल दूर जा चुका है। ये मार्ग अद्वैत का मार्ग है। परंतु मनुष्य का मन इतना स्थिर नहीं होता कि वो इस अवस्था को सहजता से पकड़ सके। अर्जुन सुनता रहा और कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन जो मुझे प्रेम से याद करते हैं, जो अपना मन, अपनी भावना, अपना जीवन मेरे चरणों में रखते हैं, जो मुझे अपने पिता, मित्र, प्रेम, रक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति का मार्ग सरल है क्योंकि वो मनुष्य के हृदय से जुड़ा है। मनुष्य तर्क में जल्दी टूटता है, लेकिन प्रेम में जल्दी जुड़ जाता है। मनुष्य अहंकार में बिखर जाता है, लेकिन समर्पण में पूर्ण हो जाता है। इसलिए भक्ति ही वो मार्ग है जो हर मनुष्य के लिए संभव है। अर्जुन की आंखों में पहली बार एक सहज संतोष दिखाई दिया। उसे लगा कि ईश्वर मनुष्य को कठिन नहीं, सीधा, सहज, सरल मार्ग देते हैं। कृष्ण आगे बोले, जो मनुष्य अपना मन मुझ में लगाता है, अपना जीवन मेरी इच्छा में बहने देता है, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करता है, वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। मैं स्वयं उसके मार्ग से अवरोध हटाता हूँ, उसके हृदय से भय निकालता हूँ और उसके जीवन में शांति भर देता हूँ। वो मुझ में रहता है और मैं उसमें। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि भक्ति कोई नियम नहीं, एक अनुभूति है। भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, एक संबंध है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, एक प्रेम है जो मनुष्य के भीतर से उमड़ता है। वह पूछता है, हे कृष्ण, आपका प्रिय भक्त कैसा होता है? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति किन गुणों से बनती है? कृष्ण के चेहरे पर करुणा खिल उठी। वे बोले, अर्जुन, वह भक्त जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखता है, जो करुणामय है, सरल है, नम्र है, वह मेरे लिए प्रिय है। जो शांत है, संतुलित है, लालसा और मोह से मुक्त है, वह प्रिय है। कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा भक्त सुख दुख में समान रहता है। उसकी मानसिक स्थिति ऋतुओं की तरह परिवर्तित नहीं होती। वह आलोचना और प्रशंसा दोनों में स्थिर रहता है। उसे सम्मान मिले तब भी वह विनम्र रहता है, उसे अपमान मिले तब भी वह विचलित नहीं होता। उसका मन संसार से नहीं, मुझसे संचालित होता है, इसलिए वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। अर्जुन जैसे इन शब्दों को सुनते ही भीतर से हल्का होने लगा। उसे महसूस हुआ कि भक्ति का मार्ग किसी कठिन तपस्या की तरह नहीं, जीवन की एक सुंदर शैली की तरह है। कृष्ण का स्वर और भी मधुर हो गया। जो भक्त किसी का दिल नहीं दुखाता, दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है, दूसरों के दर्द में द्रवित होता है और अपने हृदय को शुद्ध रखता है, वह मेरे हृदय में रहता है। भक्ति वह है जहां मनुष्य अपनी आत्मा को मेरे चरणों में रख देता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो भक्त अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, मन को स्थिर रखता है, क्रोध को शांत करता है
और सत्य को अपने जीवन का आधार बनाता है, वह भक्ति के योग्य होता है। ऐसा भक्त संसार की लहरों में नहीं डूबता, वह तूफानों में भी स्थिर खड़ा रहता है। अर्जुन इस ज्ञान को सुनते हुए महसूस कर रहा था कि उसका भीतर बदल रहा है। भक्ति का यह सत्य उसके हृदय में उतर रहा था, जैसे कोई शांत संगीत। कृष्ण आगे बोले, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय होता है, क्योंकि मुझे वस्तु नहीं, भावना चाहिए। संसार मुझे सोना चांदी भोग अर्पण कर दे, पर यदि प्रेम न हो तो वे अर्थहीन है। लेकिन यदि कोई सच्चे भाव से मुझे एक फूल दे दे तो उसका मूल्य मेरे लिए अनंत है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा कि ईश्वर वास्तव में हृदय को देखते हैं, न कि बाहरी दुनिया को। कृष्ण बोले, अर्जुन, भक्ति वह है जहां साधक कहता है, हे प्रभु, सब कुछ आपका है। बस इतना कह देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख केवल तब होता है जब मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। लेकिन भक्ति में भक्त जानता है, कर्ता मैं नहीं, कृष्ण है। मेरा काम केवल प्रेम है, कर्म है, समर्पण है। और इसी दिव्य भाव, इसी गहरी करुणा, इसी प्रेम की ध्वनि में यह पहला भाग समाप्त होता है। लेकिन भक्ति का प्रकाश अभी और गहराई में उतरने वाला है। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर उतरते जा रहे थे, जैसे कोई दिव्य रोशनी धीरे धीरे हृदय की परतों को उजाला दे रही हो। भक्ति का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए था। यह मन का विषय नहीं, आत्मा का विषय था। अर्जुन पूरी श्रद्धा से सुन रहा था कि सच्चे भक्त के गुण क्या हैं, उसकी पहचान क्या है, वह कैसा जीवन जीता है और ईश्वर उसके हृदय में क्यों बसते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, वह भक्त जो किसी के सुख से ईर्ष्या नहीं करता, किसी के दुख से उपेक्षा नहीं करता, बल्कि हर जीव को समान भाव से देखता है, वह भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। वह संसार को विभाजित नहीं देखता, उसमें सभी आत्माएं एक ही परम सत्य का अंश लगती हैं। उसका हृदय स्वभाव से विस्तृत है। कृष्ण की वाणी अब और भी शांत और भी सामर्थ्यपूर्ण हो गई। जिसे कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, जो न किसी से अधिक अपेक्षा रखता है, न किसी पर अधिकार करता है, वो मेरे भक्तों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका मन स्वतंत्र है और स्वतंत्र मन ही भक्ति का आधार है। जहां मन इच्छाओं, भय, क्रोध और लालच से भरा हो, वहां भक्ति टिक नहीं सकती। भक्ति केवल उन हृदयों में खिलती है जो सरल, शांत और निर्मल हों। अर्जुन के भीतर ये बात गहराई से बैठती जा रही थी कि भक्ति का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य दुनिया को छोड़ दे, भक्ति का अर्थ ये है कि दुनिया मनुष्य को न हिला पाए। कृष्ण कहते हैं, वो भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है जो अपने जीवन को संतुलन में जीता है, जो भोजन, नींद, कर्म और विश्राम में अति नहीं करता, जो न अत्यधिक बोलता है न मौन का दिखावा करता है, जो जीवन में मध्य मार्ग अपनाता है। ऐसे संतुलित मन में ही ईश्वर वास करते हैं। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है। अर्जुन, सच्चा भक्त अपने जीवन की हर घटना को मेरी इच्छा समझकर स्वीकार करता है। वो जानता है कि जो कुछ होता है उसमें कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है। इसलिए वो संसार की चोटों से टूटता नहीं और संसार की प्रशंसा से फूलता नहीं। उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, मेरे साथ उसके संबंध पर आधारित होती है। अर्जुन की आंखों में एक दिव्यता झलकने लगी। कृष्ण आगे बोले, जो भक्त किसी का दिल नहीं दुखाता, न दूसरों से दुखी होता है, जो परिस्थिति के ताप में भी अपने मन को शीतल रखता है, जो अपने धैर्य को तूफानों से भी बड़ा बनाता है, वो भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। कृष्ण का स्वर अब भीतर की गहराई से उतरता हुआ लग रहा था। जो साधक अपने मन को मेरे चरणों में रख देता है, जो मुझे अपने जीवन का आधार बना लेता है, जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। मुझे ऐसे भक्त को संभालने में आनंद मिलता है। उसका जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित हो जाता है। उसके भय मैं ले लेता हूँ, उसकी उलझनें मैं दूर कर देता हूँ। अर्जुन जैसे ये बात सुनकर सांस भरकर शांति में डूब गया। उसे लगा कि ईश्वर का प्रेम कोई दंड देने वाला नहीं, बल्कि संभालने वाला प्रेम है। कृष्ण आगे बोले, जो भक्त इच्छाओं से मुक्त है लेकिन कर्म से दूर नहीं,
जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर है, जो प्रेम में डूबा है लेकिन आसक्ति से मुक्त है, वो भक्त मेरी दया का पात्र बनता है। ऐसे भक्त के लिए मैं मार्ग बन जाता हूँ, उसकी नाव बन जाता हूँ, उसका प्रकाश बन जाता हूँ। कृष्ण बताते हैं, भक्ति का सच्चा अर्थ है समर्पण, स्वयं को छोड़ देना। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए। इसका अर्थ ये है कि वो अपने कर्म करते हुए ये जान ले कि वो अकेला नहीं कर रहा, मैं उसके साथ हूँ। जब वो ये जान लेता है कि परिणाम मेरे हाथों में है, तब उसका मन शांत हो जाता है। तब वो असफलता से नहीं डरता, सफलता से नहीं घमंड करता। कृष्ण अब भक्ति का वो स्वरूप बताते हैं जो साधना में सर्वोच्च माना गया है। अर्जुन, वो भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ है जो अपनी दृष्टि हर जगह मुझको देखता है। उसे न कोई परिस्थिति बड़ी लगती है, न कोई मनुष्य छोटा। उसे मिट्टी और सोना समान लगते हैं। वो दुख में भी विचलित नहीं होता और सुख में भी अपनी मधुरता नहीं खोता। उसका जीवन तूफानों में भी दीपक की लौ की तरह स्थिर रहता है। अर्जुन के मन में अब एक नई रोशनी जल रही थी। उसके भीतर ये भाव उठ रहा था कि भक्ति केवल भगवान को पाने का मार्ग नहीं, स्वयं को पाने का मार्ग भी है। कृष्ण ने इस भावना को देखते हुए कहा, अर्जुन, सच्चा भक्त उस नदी की तरह होता है जो पर्वतों की चोटियों से निकलकर दूर दूर तक बहती है और अंत में सागर में मिल जाती है। नदी न ये पूछती है कि मार्ग कठिन है या सरल, न वो इस बात की चिंता करती है कि लोग उसके जल का उपयोग करते हैं या नहीं, वो बस बहती रहती है। इसी तरह भक्त भी जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है और अंत में ईश्वर रूपी सागर में मिल जाता है। कृष्ण बोले, जो भक्त हर दिन, हर क्षण, हर श्वास में मेरा स्मरण करता है, जो अपने हृदय में मेरे लिए स्थान बनाता है, जो हर कर्म से पहले मुझे याद करता है, वो मुझ में स्थित हो जाता है। उसका जीवन मेरे प्रकाश से भर जाता है। उसके हृदय में अंधकार टिक नहीं पाता। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है लेकिन अत्यंत मधुर भी। ये मन को शांति देता है। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, भक्ति में कठिनाई नहीं है, कठिनाई केवल मनुष्य के मन में है। जब वो अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब वो अपने भय को त्याग देता है, जब वो अपने जीवन को मेरी इच्छा में प्रवाहित कर देता है, भक्ति अपने आप खिल उठती है। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, भक्ति में लक्ष्य केवल ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर को अनुभव करना है। भक्ति में साधक बाहर नहीं देखता, वो भीतर देखता है, और जब वो भीतर देखता है तो उसे अपने हृदय में ही ईश्वर का प्रकाश दिखाई देता है। अर्जुन नतमस्तक होकर सुनता रहा और इस पवित्र ज्ञान में उसका मन पूर्ण रूप से डूब गया। कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर गहराई तक उतर चुके थे, लेकिन अभी भी भक्ति का एक और आयाम था जिसे कृष्ण प्रकट करने वाले थे। वो आयाम जो प्रेम, सरलता और पूर्ण समर्पण से भी आगे जाता है। वो अवस्था जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं बचती। अर्जुन अब शांत, स्थिर, पूर्ण एकाग्र होकर सुन रहा था। उसके भीतर अब भय नहीं था, केवल पवित्र जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा की आग जो आत्मा को ज्ञान की ओर ले जाती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं अब तुम्हें भक्ति का वो स्वरूप बताऊंगा जो साधना की चरम अवस्था है। ये भक्ति केवल पूजा नहीं, केवल स्मरण नहीं, ये भक्ति जीवन का रूपांतरण है। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने हृदय के द्वार पूरी तरह खोल देता है और कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका हूं। जब ये वाक्य भीतर से निकलता है तो ईश्वर को भक्त का हृदय थामने में देर नहीं लगती। कृष्ण के शब्दों में अब अत्यंत ममता थी। अर्जुन, जो साधक अपनी हर गतिविधि मुझे समर्पित कर देता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। वो हर कर्म को पूजा बना देता है। उसे मंदिर जाकर भक्ति करनी नहीं पड़ती, उसका पूरा जीवन मंदिर बन जाता है। उसकी हर सांस जप बन जाती है, उसकी हर यात्रा तीर्थ बन जाती है, उसकी हर समस्या परीक्षा बन जाती है और उसका हर समाधान मेरे आशीर्वाद का परिणाम बन जाता है। अर्जुन की आंखों में प्रकाश फैल गया। वो समझ चुका था कि भक्ति केवल कठोर नियमों का संग्रह नहीं, ये हृदय की यात्रा है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जान लो कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा। जो साधक मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, मेरा स्मरण कभी नहीं छोड़ता, मेरे नाम से स्वयं को बार बार जोड़ता रहता है, उसकी भक्ति प्रबल हो जाती है। उसे न कठिन योग चाहिए, न जटिल तपस्या, उसका प्रेम ही उसके लिए मार्ग बन जाता है। कृष्ण का स्वर और भी गहरा हो गया। अर्जुन, जो भक्त जीवन की हर परिस्थिति में समान रहता है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। चाहे जीवन में आंधी आए या फूल बरसें,
चाहे अपमान मिले या सम्मान, उसका मन न डूबता है न फूलता है। वो जानता है कि जो हो रहा है वो मेरे द्वारा ही संचालित है, इसलिए वो किसी बात से भयभीत नहीं होता। ऐसा मन ही शांति का घर बनता है। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त संसार में कैसा होता है। अर्जुन, सच्चा भक्त कोई अलग व्यक्ति नहीं होता। वो भी इसी दुनिया में रहता है, परिवार में रहता है, काम करता है, कर्तव्य निभाता है। लेकिन एक अंतर होता है, उसका मन संसार में नहीं बंधा होता। वो बाहरी वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। वो संबंध निभाता है लेकिन उनमें खोता नहीं। वो प्रेम करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। वो संसार में होता है लेकिन उसका हृदय मेरे चरणों में होता है। यही उसे विशेष बनाता है। अर्जुन अब इस बात को महसूस कर रहा था कि भक्ति कोई भागकर पहाड़ों में जाने का मार्ग नहीं, भक्ति घर में रहते हुए भी, भीड़ में रहते हुए भी अपनाई जा सकती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो भक्त अपने हृदय में किसी के लिए कटुता नहीं रखता, जो क्षमा करना जानता है, जो दूसरों की गलतियों को समझता है, जो आलोचना का उत्तर नम्रता से देता है, वो मेरा प्रिय है, क्योंकि उसका हृदय कोमल है और कोमल हृदय में ही भक्ति पनपती है। कृष्ण अब भक्ति की ऊंचाई समझाते हुए कहते हैं, जो भक्त कभी शिकायत नहीं करता, जो जीवन को प्रसाद मानता है, जो बुरे समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, जो ये समझता है कि हर कठिनाई कुछ सिखाने आई है, वो मेरे प्रेम का अधिकारी बन जाता है। ऐसे भक्त को मैं स्वयं मार्ग दिखाता हूँ, उसका हाथ पकड़कर उसे तूफानों से निकाल लेता हूँ। अर्जुन की आंखों में भाव भर आए। उसे लगा कि भक्ति वो छतरी है जो जीवन की बरसात से मनुष्य को बचाती है। कृष्ण आगे बोले, जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो क्रोध को अपने ऊपर शासन नहीं करने देता, जो कड़वाहट को अपने भीतर जगह नहीं देता, वो भक्ति में अडिग होता है। क्योंकि इंद्रियों के वश में रहकर मनुष्य डगमगाता है, लेकिन जब वो अपनी इंद्रियों को साध लेता है तो वो स्थिर हो जाता है और स्थिर मन में ही भक्ति का प्रकाश स्थायी रूप से जलता है। इसके बाद कृष्ण एक महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। अर्जुन, सच्चे भक्त की एक और पहचान है, वो किसी से कुछ चाहता नहीं, वो दुनिया से अपेक्षा नहीं रखता, वो स्वयं को आत्मनिर्भर मानता है, लेकिन अपने परिणामों को मेरे चरणों में अर्पित करता है। चाहे उसे कितना भी मिले वो संतुष्ट रहता है, चाहे कितना भी न मिले वो शिकायत नहीं करता। उसे जो मिलता है वो प्रसाद लगता है, उसे जो नहीं मिलता वो भी मेरी इच्छा लगता है। इसी संतोष में ही भक्ति की जड़ें गहरी होती हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो मुझे अपना सर्वस्व मान लेता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। उसे मनुष्य की कृपा पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उसे दुनिया की शक्तियों से डरना नहीं पड़ता। वो न भाग्य से बंधा रहता है न भय से, क्योंकि उसका भाग्य मैं हूँ और उसका रक्षक भी मैं हूँ। अर्जुन का हृदय पिघल गया। उसने अनुभव किया कि भक्ति वो शक्ति है जिसके सामने संसार की शक्तियां धूमिल पड़ जाती हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो भक्त बाहरी आडंबर नहीं करता, जो दिखावा नहीं करता, जो साधना की भीड़ में स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझता, वो सच्चा भक्त है। क्योंकि दिखावा भक्ति को खोखला कर देता है और सच्ची भक्ति भीतर की शांति से पहचानी जाती है। इसके बाद कृष्ण कहते हैं, जो अपने पुराने घावों को मेरे चरणों में रखकर मुक्त हो जाता है, जो अपने भीतर के अंधकार को मेरे प्रकाश से भर देता है, जो अपने अहंकार को गलाकर अपने स्वभाव को दिव्यता के लिए तैयार कर देता है, वो भक्त मेरे हृदय में बसता है। अर्जुन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसके मन में कोई प्रश्न नहीं, केवल अनुभव था। वो महसूस कर रहा था कि भक्ति मनुष्य को न केवल ईश्वर तक ले जाती है, बल्कि उसके भीतर के सारे बोझ, सारे डर, सारे उलझाव को भी पिघला देती है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जो जीवन के हर क्षण में, हर कार्य में, हर विचार में, हर श्वास में मेरा स्मरण करता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। उसकी भक्ति उसकी रक्षा करती है, उसकी भक्ति उसे उठाती है, उसकी भक्ति उसे मार्ग दिखाती है, और ऐसा भक्त अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। ये सुनते हुए अर्जुन पूर्ण शांति में डूब गया, जैसे भीतर कोई कमल खिल गया हो। भक्ति के इस अद्भुत ज्ञान ने उसके हृदय को हल्का कर दिया, उसकी आत्मा में आनंद भर दिया। कृष्ण के शब्द अब अर्जुन के हृदय में स्थिर हो चुके थे। भक्ति का ये अमृत उसके भीतर ऐसी शांति भर रहा था जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती।
लेकिन कृष्ण अब भक्ति का वो अंतिम रहस्य बताने वाले थे जो इस अध्याय का मूल सार है। वो रहस्य जो ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य किस प्रकार ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाता है। अर्जुन पूर्ण आदर और प्रेम के साथ सुन रहा था, जैसे कोई साधक अपने परम गुरु के सामने बैठकर जीवन का अंतिम सत्य सुन रहा हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुमसे भक्ति का वो अंतिम स्वरूप बताने वाला हूं जो किसी भी साधना से उच्च है। भक्ति केवल प्रेम नहीं, भक्ति एक समर्पण है, जहां भक्त अपने छोटे से मैं को त्याग कर मेरे अनंत मैं में मिल जाता है। जिस दिन भक्ति ये जान लेता है कि उसका अस्तित्व मेरे बिना अधूरा है, वो दिन से उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। कृष्ण धीरे धीरे आगे कहने लगे, अर्जुन, ध्यान से सुनो। जो साधक अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने कर्म, अपने परिणाम, अपनी इच्छाएं, अपने भय, सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, वो मुझ में स्थित हो जाता है। जब वो अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथों में सौंप देता है, तब मैं स्वयं उसके सारथी बन जाता हूं। वो जीवन की राह में कभी नहीं भटकता। अर्जुन के हृदय में एक कंपन सी उठी। उसे महसूस हुआ कि भक्ति का सार वास्तव में यही है, ईश्वर को वो स्थान देना जहां मनुष्य स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। कृष्ण आगे कहते हैं, जो भक्त जीवन में कहीं भी असंतुलन नहीं आने देता, जो मध्य मार्ग को अपनाता है, जो न अत्यधिक भोग में फंसता है न कठोर विरक्ति में, वो भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, स्थिर रहना है। जीवन में रहकर जीवन को ईश्वर का प्रसाद मानना है। अर्जुन की आंखों में अब दिव्य शांत प्रकाश जलने लगा था। कृष्ण ने आगे कहा, जो भक्त अपनी वाणी को मधुर बनाता है, जो अपने हृदय में कठोरता नहीं आने देता, जो दूसरों की गलतियों पर धैर्य रखता है, जो अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, वो भक्त मेरे हृदय में बसता है। क्योंकि उसकी भाषा प्रेम है, उसका व्यवहार भक्ति है और उसका जीवन दया है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे कृष्ण, क्या हर साधक ये प्राप्त कर सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, भक्ति का मार्ग सबके लिए है। ये जाति, वर्ण, उम्र, शिक्षा, बल किसी पर निर्भर नहीं। इसे पाने के लिए न धन चाहिए न विद्या। इसके लिए केवल एक शुद्ध, कोमल हृदय चाहिए। इसलिए इस दुनिया में भक्ति का मार्ग सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे प्रिय कहा गया है। कृष्ण फिर बोले, जो भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को भी मेरी इच्छा समझकर स्वीकार करता है, जो कभी शिकायत नहीं करता, जो जानता है कि मेरा दिया हर अनुभव उसके विकास के लिए है, वो भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त दुख से नहीं टूटता, सुख से नहीं बिखरता। उसका मन स्थिर रहता है और यही स्थिरता उसे मुझ तक पहुंचाती है। कृष्ण अब भक्ति का अंतिम निचोड़ बताते हैं। अर्जुन, जो साधक अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है, उसे छिपाता नहीं बल्कि मेरे सामने रख देता है, मैं स्वयं उसे प्रकाश देता हूं। भक्ति का अर्थ पूर्णता नहीं, स्वीकार्यता है। अपने दोषों को स्वीकार करना, अपने भय को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को मेरे चरणों में समर्पित करना, यही भक्ति है। मैं उसी भक्त को अपना कहता हूं जो ईमानदार है, जो अपने हृदय में धोखे नहीं रखता, जो भीतर से साफ है। अर्जुन के मन में एक शांति, एक प्रकाश, एक करुणा भरती जा रही थी। वो अनुभव कर रहा था कि भक्ति मनुष्य को केवल ईश्वर नहीं देती, भक्ति मनुष्य को मनुष्य भी बना देती है। वो मनुष्य जो प्रेम पूर्ण है, जो शुद्ध है, जो संतुलित है, जो सत्य है, जो धैर्यवान है, जो करुणामय है। कृष्ण ने अंत में अत्यंत मधुर स्वर में कहा, अर्जुन, जो भक्त मेरे द्वारा बताई गई इन सभी शिक्षाओं को प्रेम से अपनाता है, जो जीवन को सरलता, नम्रता और शांति से जीता है, जो हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है, जो मुझ में विश्वास रखता है, वो भक्त मेरे लिए अत्यंत अत्यंत प्रिय है और मैं स्वयं उसके हृदय में रहता हूँ। ऐसा भक्त मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। कृष्ण के ये अंतिम शब्द सुनकर अर्जुन की आत्मा जैसे शांत समुद्र बन गई। उसे महसूस हुआ कि भक्ति किसी दिन किए जाने वाली साधना नहीं, भक्ति हर श्वास में जी जाने वाली अवस्था है। ये अध्याय उसे वो मार्ग दिखा चुका था जो सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे सुंदर है, प्रेम और समर्पण का मार्ग। यही भक्ति योग है। यही वो मार्ग है जहां ईश्वर को पाना कठिन नहीं, सहज है। क्योंकि भक्ति में ईश्वर इतने दूर नहीं रहते,
वे हृदय की गहराइयों में स्वयं को प्रकट कर देते हैं। और इसी दिव्य प्रकाश, इसी शांत आनंद, इसी प्रेममय ऊर्जा के साथ भक्ति योग का ये महान अध्याय अपने समापन की ओर आता है। लेकिन इसके शब्द, इसके भाव, इसकी ध्वनि हमेशा हर साधक के जीवन में गूंजती रहती है। यदि भक्ति योग का ये दिव्य प्रकाश आपके मन में उतर गया हो, यदि श्री कृष्ण की इन वाणियों ने आपके हृदय को शांति, स्थिरता और प्रेम से भर दिया हो, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोकिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। अपनी हर सांस में, हर निर्णय में, हर कदम में इसे जीने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे थे गीता सारम, जहां गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आत्मा से महसूस की जाती है। यदि ये अध्याय आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो प्रेम से इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि ये प्रकाश उनके जीवन में भी फैल सके। और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्ण। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, एक नए प्रकाश, एक नई अनुभूति और एक नई चेतना के साथ। जय श्री कृष्ण।